तालिबान के खौफ में जी रहे अफगानी दुआ कर रहे हैं कि अमेरिका जितनी देर से उनके मुल्क से जाएगा उतना उनके लिए सही होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार तालिबान ने सरकार बनाई तो फिर जुल्म सितम का बढ़ जाना तय है। इसलिए अफगान जल्द से जल्द अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बन रहे हैं। लेकिन अब इन पर तालिबान की काली नजर पड़ गई और तालिबान ने किसी भी अफगानी नागरिक के अफगानिस्तान छोड़ने पर रोक लगा दी। इतने मुश्किल हालात में अगर हजारों लोगों की भीड़ पिछले 10 दिनों से एयरपोर्ट पर खड़ी हो और सिर्फ ये चाहती हो कि किसी तरह से अफगानिस्तान से निकल जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि हालात कितने खराब हैं। 15 अगस्त के दिन काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था और तब से अब तक एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा है जब काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहां से निकलने को आतुर लोगों की भीड़ न जमा हो। आज काबुल के इस एयरपोर्ट से एक और वीडियो आया जिसमें हजारों अफगानों की भीड़ दिख रही है, लेकिन हालात देखिए, उन्हें गंदे नाले में खड़ा होना पड़ रहा है। असल में एयरपोर्ट के एक तरफ दीवार है, दूसरी तरफ ये कंटीली बाड़ और बीच में ये गंदा नाला है जिसमें सीवेज का पानी बह रहा है। कंटीली बाड़ के इस तरफ अमेरिका और नेटो के सैनिकों का कब्जा है, इसीलिए अफगानों को इस गंदे नाले में खड़े होकर अपने कागज दिखाने पड़ रहे हैं। कागज सही पाए जाने पर ही उन्हें कंटीली बाड़ के इस तरफ एंट्री मिल रही है। अफगान लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि 31 अगस्त को अमेरिकी सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद कहीं वो इस देश में फंस न जाएं, क्योंकि अमेरिकी सेनाओं के जाने के बाद तालिबान का राज होगा। तो जो तालिबान अभी मीठी मीठी बातें कर रहा है, अपना राज आने के बाद वो अपना असली रंग दिखाएगा। लेकिन इससे तालिबान की बदनामी हो रही। जब अपने ही देश को छोड़ने की मजबूरी के साथ हजारों लोग एयरपोर्ट पर नजर आते हैं, तब दुनिया को पता चलता है कि तालिबान का खौफ है क्या। लेकिन तालिबान को क्योंकि दुनिया भर के देशों की मान्यता की जरूरत है, इसलिए वो अपनी इमेज को अच्छा रखना चाहता है और दुनिया भर के देशों को भ्रम में रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अफगानी तालिबान की हकीकत को अच्छी तरह से जानते हैं और इसी वजह से पहली फुर्सत में वो अफगानिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। इसके बाद तालिबान ने अफगानों के पलायन पर रोक लगा दी है। काबुल में एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी गई है। इस सड़क से अफगान एयरपोर्ट नहीं जा सकते हैं। हालांकि विदेशी नागरिकों को एयरपोर्ट तक जाने की इजाजत है। अमेरिका के लॉस एंजलिस टाइम्स के मिडिल ईस्ट ब्यूरो चीफ नाबी बुलोस ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें यह साफ साफ दिखाया गया है कि तालिबानी लड़ाकों ने एयरपोर्ट घेर लिया है और उन्होंने अलग अलग गेटों की घेराबंदी कर ली है। इस बीच तालिबान की तरफ से लगातार अपने नागरिकों को यही संदेश दिया जा रहा है कि वो अपना मुल्क छोड़कर न जाएं, क्योंकि उनकी वहां ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो लोग अफगानिस्तान में रुक रहे हैं, उनके साथ तालिबानी कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो इन तस्वीरों में देखिए। यहाँ एक अफगानी नागरिक को तालिबान का आतंकी अपनी बंदूक की बट से मार रहा है। वो लगातार इस व्यक्ति पर हमला कर रहा है, उसे बट से पीट रहा है। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन तालिबान के आतंक के सामने उसे बचाने आएगा भी कौन? इसीलिए अफगानी बस किसी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये तय है कि आने वाले दिनों में जब दुनिया अफगानिस्तान को मान्यता देगी तो फिर वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन भी होगा, आम लोगों और महिलाओं पर अत्याचार भी होंगे। तो तालिबान बार बार चेतावनी दे रहा है कि 31 अगस्त तक अमेरिका अफगानिस्तान को खाली कर दे। वो अमेरिका पर 31 अगस्त तक हर हाल में जाने का दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका अभी तक तो कह रहा है कि वो वक्त पर निकल जाएगा, लेकिन क्या अमेरिका के लिए ऐसा करना संभव होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका और बाकी देश अफगानिस्तान से निकल जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? 6 दिन यानी 144 घंटे, यही है तालिबान का अमेरिका को अल्टीमेटम। तालिबान की डेडलाइन के मुताबिक सिर्फ 6 दिनों में अमेरिका को अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर पूरी तरह से समेटना है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट का जो हाल है, उसे देखते हुए ये डेडलाइन अमेरिका के लिए उसके इतिहास का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इस अफरा तफरी के बीच ही अमेरिका को अफगानिस्तान में अपने सभी नागरिक भी निकालने हैं और उन अफगानियों की भी सुरक्षा का बंदोबस्त करना है जिनकी मदद से अमेरिका पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में अपना ऑपरेशन चला रहा था। अब तालिबान राज आने पर वो सभी लोग अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं
अफगानिस्तान का रोड मैप तय करने के लिए बुलाई गई G7 की बैठक में भी 31 अगस्त की डेडलाइन को लेकर आम सहमति तो नहीं थी, लेकिन बाइडेन इस डेडलाइन से खिसकने के लिए जरा भी तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका को मिली एक खुफिया रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ऑपरेशन तालिबान विरोधी गुट भी अंजाम दे सकते हैं, खासकर ISIS का खुरासान मॉड्यूल, जिसके बारे में खुफिया रिपोर्ट ये है कि वो काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर सकता है। यही नहीं, 31 अगस्त के बाद अफरा तफरी मची तो अलकायदा को भी संगठित होने का मौका मिल सकता है। दूसरे आतंकी संगठन भी मौके का फायदा उठा सकते हैं। अफगानिस्तान के समीकरण यही बता रहे हैं कि अमेरिका 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ देगा, लेकिन असली सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। तालिबान अफगानिस्तान से जुड़े सभी मुद्दों पर बेहद संभल कर बात कर रहा है। अपनी सरकार में सभी पक्षों को शामिल करने की भी बात कर रहा है, लेकिन शरिया कानून पर तालिबान किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। तालिबान प्रवक्ता का साफ कहना है कि उनके राज में शरिया कानून के मुताबिक ही सजा मिलेगी, लेकिन गहन जांच के बाद। तालिबान अब अफगानिस्तान की सच्चाई है। भारत ने अफगानिस्तान में हजारों करोड़ रुपए भी लगाए हैं, इसलिए भारत भी अपनी शर्तों के साथ तालिबान से बात करने की तैयारी में है। तालिबान भी इस पूरे इलाके में भारत की अहमियत को समझ रहा है, इसलिए वो भी भारत से बातचीत के लिए तैयार खड़ा है। तालिबान पर भारत सरकार के रुख में भी नरमी देखी जा रही है। एबीपी न्यूज सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार भी तालिबान से बातचीत कर सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार का कहना है कि देश हित को ध्यान में रखते हुए जिस किसी भी पक्ष से बात करने की जरूरत होगी उससे संपर्क किया जा सकता है। राजनयिक भाषा में इसे एक पक्ष से एंगेज करना कहते हैं। तालिबान के मामले पर सरकार शुरू से ही नजर बनाए हुए है। दोहा में हो रही बातचीत के दौरान भी भारत को न्योता मिला था और भारत इसमें शामिल भी हुआ था। इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार दुनिया के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लंबी बातचीत की थी, जिससे यह साफ है कि अफगानिस्तान की बदलती परिस्थिति में भारत का रोल अहम है। Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line, but it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. It is the same Taliban with different partners. अफगानिस्तान के मसले पर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक होनी है, जिसमें सरकार अपनी नीति सभी दलों के सामने रखेगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी से सरकार पर वार शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।